सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह किसे कहते हैं इसे समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुस्वार चिन्ह यानी बिंदु वाला चिन्ह। जिन शब्दों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है बच्चों? बिंदु यानी अनुस्वार। तो आइए इसको हम उदाहरण के माध्यम से और अधिक अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप कुछ शब्द देख रहे हैं जिस पे कौन से चिन्ह लगे हैं? अनुस्वार चिन्ह। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं और देखते हैं कि हवा कहाँ से निकल रही है। तो मेरे साथ उच्चारण करिए। पसंद, गंदा, बिंदु, अंश, बंद, बंधन, पतंग, संबंध, जिंदा, गंगा, संस्था, अत्यंत आदि। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि इन शब्दों के उच्चारण में हवा नाक से निकल रही है। तो स्पष्ट है कि ऐसे शब्दों में जिसके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है तो वहाँ पे बिंदु यानी अनुस्वार चिन्ह लगता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुनासिक चिन्ह यानी चंद्र बिंदु किसे कहते हैं। अनुनासिक चिन्ह के उच्चारण में बच्चों हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इन शब्दों के उच्चारण जब हम करते हैं तो हवा कहाँ से निकलती है? नाक और मुंह से। तो आइए देखते हैं इन शब्दों के उच्चारण को करके। इन शब्दों के उच्चारण आप मेरे साथ करिए और महसूस करिए कि हवा कहाँ से निकल रही है। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है गाँव, कुआं, चांद, पहुँच, ऊंचाई, टांग, पाँच, सांस, अंगूठा, अंधेरा, माँ आदि। तो बच्चों इस तरह से आज आपने सीखा कि अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग शब्दों में किस प्रकार से किया जाता है। बच्चों जिस तरह से वर्ण का महत्व होता है, शब्दों का महत्व होता है, वाक्य का महत्व होता है, उसी तरह वाक्य के निर्माण में चिन्हों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। चिन्हों के अगर हम इन्हें सावधानी पूर्वक से इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो कभी कभी शब्दों का या वाक्य का अर्थ अनर्थ हो जाता है। तो आशा है बच्चों आप आगे से ध्यान रखेंगे और इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करेंगे। तो आज का कार्य है आपके लिए कि आप ऐसे शब्दों को ढूंढिए, ऐसे शब्दों को खोज करिए जिस पे आपको अनुस्वार और अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग मिले और उनकी एक श्रृंखला बनाइए। तो आशा है बच्चों आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।